गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास पाइथन में टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। उससे पहले एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछा था पाइथन में, एक बिल वाला क्वेश्चन हमने दिया था सेट 2 में, लूपिंग स्टेटमेंट में, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में कि फ़ोन कॉल्स अगर 200 अप हो तो 100 कॉल्स के लिए अपने पास स्टेट अलग है। अलग अलग कंडीशंस के लिए मैंने अलग अलग दिए, तो इसको प्रोग्राम को कैसे अपन को बनाना है, तो उस प्रोग्राम को पहले अपन देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक न्यू, और यहाँ से ले लेते हैं पाइथन। प्रोग्राम का नाम दे देते हैं अपन फ़ोन कॉल्स। प्रोग्राम का नाम है डेमो फ़ोन कॉल्स। इसके ऊपर अपन को एक प्रोग्राम बनाना था यहाँ पे क्लियर कंडीशंस की बेस पे। अपन ने यहाँ पे क्या किया, तो अपन जो प्रोग्राम अपना देखा था कॉल्स वाला, सेट 2 में अपने पास प्रोग्राम है वो, तो अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं वही पाइथन से। कॉल्स नाम से वेरिएबल्स लेते हैं, कॉल्स इक्वल टू इनपुट यहाँ कर देते हैं एंटर नंबर ऑफ कॉल्स जितनी कॉल्स आप डालें, ठीक, नंबर ऑफ कॉल्स। उसके बाद आपने क्या किया, कंडीशन लगा दी। इफ एक पहली कंडीशन हमारी क्या है कि 100 कॉल्स पे 200 रुपये, तो आपने क्या किया, कॉल्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू 200, सॉरी कितना 100 पे जो बिल है, बिल वेरिएबल बनाने एक बिल इक्वल टू आपने दे दिया कितना है, ठीक। फिर आपने क्या किया, एल्सिफ क्या कर दिया, एलिफ कॉल्स ग्रेटर देन कितने से, 100 से, एंड ऑपरेटर एंड कॉल्स लेस देन 150 अगर है। तो ये कंडीशन क्या है, अगर आपकी कॉल्स इतनी है और 150, तो आपने क्या कर दिया, कॉल्स इक्वल टू कॉल्स 100 में 100 कॉल्स तो माइनस करोगे आप, 100 कॉल्स इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपने कर दिया कॉल्स इक्वल टू कॉल्स माइनस 100 माइनस करोगे, और उसके बाद आपने क्या करेंगे, बिल इक्वल टू प्लस जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, ब्रैकेट लेना पड़ेगा, दशमलव में यूज़ करें, 60 मल्टीप्लाई कॉल्स, ये जितनी भी कॉल्स करें 60 पैसा प्रति मिनट कॉल्स, 60 पैसा कॉल्स। तो एक अपने पास ये हो गए, ठीक, कॉल्स। उसके बाद अपन फिर एलिफ क्या लगा, एलिफ कॉल्स ग्रेटर देन 150, कंडीशन देखते जाइए, उस लगाते जाइए, एंड कितने से, एंड कॉल्स लेस देन 200, देन 200 इक्वल, अगर 200 के इक्वल, 50 से 150 से ज़्यादा और 200 से कम या 200 से बराबर, तो अपना पास क्या होना चाहिए, कॉल्स इक्वल टू कॉल्स माइनस 150 आपको माइनस करनी है। फिर आपको जो लगाना है, इस पर कितना देना है आपको, 50 पैसे पर मिनट, कितने कॉल पे, 50 कॉल्स पे, कितने कॉल्स पे, 50 कॉल्स पे। तो आप यहाँ पे करेंगे बिल इक्वल टू 200 प्लस 60, क्या करोगे, 0.60 मल्टीप्लाई 50 कॉल्स पे, कितने पे, 50 पे, फिर प्लस जो 50 कॉल्स होगी वो क्या करोगे आप, 0.50 मल्टीप्लाई कॉल्स,
ये अपन करेंगे। फिर अपने पास क्या एलिफ, ये हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे लगा देंगे एल्स। एल्स में अपन दे देंगे कॉल्स इक्वल टू कॉल्स माइनस 200, अपन माइनस कितना कर दिया 200, और बिल इक्वल टू, अगर कितने से बिल इक्वल टू 200 प्लस 0.60 मल्टीप्लाई किस पे 50 कॉल्स पे, प्लस 0.50 मल्टीप्लाई कितनी कॉल पे 50 कॉल्स पे, प्लस लास्ट वाली कंडीशन अपनी कितनी है 40 पैसे पर मिनट, तो प्लस 0.40 मल्टीप्लाई कॉल्स, या जितनी भी हमारे पास कॉल्स हो, जितनी भी हमारे पास क्या हो कॉल्स हो, ये अपन ने बना दिया। लास्ट में अपन ने क्या कर दिया, प्रिंट करा लिया, प्रिंट टोटल बिल अमाउंट अलग अलग यहाँ पे प्रिंट करा लिया अपन ने बिल को प्रिंट करा, रन करा देते प्रोग्राम को। अपन डाल देते हैं यहाँ पे 200, देखिए अपने पास 250 आ गया, कितना आ गया 255। क्लियर। ये देखिए अगर अपनी कॉल किससे है 200 के बराबर, तो कॉल्स टोटल हमारे पास माइनस 50, कितनी कॉल्स है मेरे पास 50, 200 तो लगना ही लगना है, 200 प्लस उसमें मल्टीप्लाई जितनी कॉल्स हैं उन पे हमारे पास इतने हिसाब से लगता जाएगा। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा दिया, ऐड करा, ये हमारा यहाँ पे बिल निकल के आ गया। तो ये प्रोग्राम मैं आपको लोगों को बनाना था। क्लियर। अब जैसे ही है 50 कॉल्स, जैसे है 200 माइनस किया अपने, तो 200 कॉल्स कितनी इनपुट की 200 कॉल्स, तो 200 कॉल्स में 50, तो 50 कॉल्स निकली अपनी कितनी 200, तो लगना ही लगना, तो इस पे 60 पैसा लगा, प्लस फिर जो हमारे पास कॉल्स जो बची, कॉल्स हमारी कितनी 50, तो 50 कॉल्स पे उसने कितना लगा दिया हमारे पास 50 पैसे, टोटल जुड़ के हमारे पास कितना आ गया 255। क्लियर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपन डालते हैं सिर्फ 100 कॉल्स, कितनी कॉल्स 100 कॉल्स, तो देखिए हमारे पास कितना है 200, क्योंकि 100 कॉल्स पे कितना लगना है 200। अब अपन डालते हैं कॉल, मान लो सपोज डाल देते हैं, अब की बार मान लो अपन डाल देते हैं 80 कॉल्स, 80 कॉल्स पे भी कितना लगना 200 लगना है। अपन डाल देते हैं अब की बार 400, कितना डाल देते हैं 400, देखिए 355। ठीक, किससे, क्योंकि ये तो ऊपर है तो एल्स में जाएगा, एक भी कंडीशन मैच नहीं, और एल्स कंडीशन में 200 प्लस 50 फिर 50 और फिर जितनी भी कॉल्स हैं फिर 40 रुपये, ये देखिए इतना हमारा, ये हमारी कंडीशंस यहाँ पे हमने क्या कर दी। क्लियर। तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे बनाना था, यही प्रोग्राम आपको इसमें करना था। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं जो अपने पास आज टॉपिक चल रहा था अपने पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अपने पास प्रोग्राम क्या कल चल रहा था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए हमारे पास क्लास, आपको मालूम है कि क्लास क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कलेक्शन डेटा एंड मेथड्स का। क्लियर। तो इसमें जो क्लास बनाने, क्लास को हम क्रिएट क्लास बाय कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड लगाते हैं क्लास। एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू क्लास, जो एट्रीब्यूट्स उसमें बनाएंगे, जो बनाएंगे से क्लास होंगे, बिलोंग करेंगे उस क्लास के मेंबर कहलाएंगे। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज पब्लिक, जो एट्रीब्यूट्स के अंदर बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे पब्लिक, एंड कैन बी एक्सेस्ड बाई डॉट ऑपरेटर, किससे एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर से उनको एक्सेस करेंगे। क्लियर। तो क्लास बनाने का तरीका क्या है, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट हमको देना है। क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का क्या इंस्टेंस है, क्लास का वेरिएबल है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, कंसिस्ट, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिफाई। स्टेट हो सकती है उसकी एट्रीब्यूट्स के स्टेट क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, आइडेंटिफाई। और इसको बनाने, जैसे हमने यहाँ पे बनाया
आइडेंटिफाई समझना, नेम ऑफ डॉग, डॉग की ब्रीड क्या, एज क्या, कलर, ये क्या उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। स्टेट, बिहेवियर क्या, स्लीप है, ईट है या बार्क, जैसा भी उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मल उस क्लास का नाम और स्पेस जो भी आपको नाम रखना है। तो एक प्रोग्राम पहले बना के अपन देखते हैं, फिर अपन इनको यूज़ करके बताते हैं पाइथन में। क्लियर, बहुत सिंपल है इसमें। तो राइट क्लिक, न्यू फाइल, हमने यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसे क्लास बनानी है, तो हमने बताया क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्लास। क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया सपोज डॉग, या हमने क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट। क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक, अब क्लास का नाम जैसे स्टूडेंट दिया, क्लास का नाम क्या दिया हमने, स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट के बाद जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया नेम इक्वल टू, ठीक, एल नेम इक्वल टू, ये हमने दो वेरिएबल बनाने हैं। अब इसके अंदर अगर आप मेथड्स बनाना है तो मेथड बनाने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, तो मेथड भी ले सकते हैं अपन। तो मेथड बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, डेफ हमने दे दिया शो, किस नाम से, शो नाम से। क्लियर, शो नाम से मेथड बनाया हमने, यहाँ पे प्रिंट करा लिया, प्रिंट नेम कॉलन डॉट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया क्या, नेम। पर हम जब क्लास के वेरिएबल एक्सेस करते हैं सेल्फ डॉट नेम, ऐसे एक्सेस करते हैं। क्लियर, अब हमने कर दिया प्रिंट लास्ट नेम कॉलन सेल्फ डॉट एल नेम। ठीक, अब हम अपने मेन प्रोग्राम में आएंगे। ये तो हमने क्लास बना ली और क्लास के अंदर दो वेरिएबल बना ली। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे वेरिएबल्स कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं। कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं। ये हमारे क्या वेरिएबल्स, कैसे पब्लिक, और ये हमारा क्या है, मेथड्स। ये क्या है, मेथड्स। ठीक है, ये हमारे मेथड्स या इनको बोलते हैं अपन फंक्शंस। ठीक, अब हम क्लास के अंदर जब अपने आएंगे अपनी मेन क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या हमारे पास, कौन सा, स्टूडेंट। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, ऐसे बना सकते हैं एस इक्वल टू स्टूडेंट। क्लियर, अब आप यहाँ पे क्या करें, इनको चाहे तो कॉल कर लें। तो कैसे कॉल करेंगे, एस डॉट जो मेथड आपने बनाया किस नाम से बनाया, शो नाम से। शो, एस आपका कैपिटल डॉट शो, ये देखिए मेथड आपका बन गया। अब आप इसको चाहे रन करा लीजिए, ये देखिए आपके पास यहाँ पे कल रन होके आ गया। इस टाइप से आप इसमें बना सकते हैं। क्लियर, अब जैसे अपन एक ये हो गया, अब अपन चाहते हैं कि सेल्फ कीवर्ड आपको समझ में आ गया। क्लास के अगर किसी वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो अपन किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, अब जैसे किसी फंक्शंस के अंदर आप आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, जैसे कोई फंक्शंस है, उस फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट प्रिंट डालें वो आर्गुमेंट आपके प्रिंट होके आए। तो जैसे हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन और यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, जैसे हमने लिया डेफ इनपुट डेटा, हमने कह दिया इनपुट गेट डेटा सेल्फ कॉमा, हमने एक दे दिया यहाँ पे एन और एक दे दिया हमने एल, और हमने यहाँ पे क्या किया, एन दे दिया, एल दे दिया,
उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू एन सेल्फ डॉट एल नेम इक्वल टू एन, ये हमने यहाँ पे दे दिया। क्लियर। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये शो डेटा है, अब यहाँ पे हम जो वैल्यू पास करें, क्लियर, और उसके बाद हमारे पास शो, उसके बाद वैल्यू हमारी क्या हो, शो, जो इनपुट कर दें। तो हमने यहाँ पे किया एस डॉट गेट डेटा, गेट डेटा जैसे हमने पास कर दिया राम कॉमा मिश्र, क्लियर। अब आप इसको रन करा लीजिए, राम और मिश्र। तो इस टाइप से सेल्फ कीवर्ड तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आप जो आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं वो आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। तो इस टाइप से आप इनपुट के लिए बना सकते हैं, इस टाइप आप यहाँ पे किसके लिए बना सकते हैं, शो के लिए बना सकते हैं। क्लियर। अब इसी में हमारे पास जैसे सेल्फ कीवर्ड होता है, सेल्फ मेथड एज टू फर्स्ट पैरामीटर ऑफ, ठीक है, ये किसी भी कीवर्ड को एक्सेस करता है और किसी फंक्शंस के अंदर फर्स्ट पैरामीटर। उसके बाद आता है हमारे पास अंडरस्कोर इन इट मेथड, सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर इन C++ एंड जावा। यानी इन जो अंडरस्कोर इनिट है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर की तरह यूज होता है, यानी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और कंस्ट्रक्टर की तरह हम इसको यूज करते हैं। और ये आर्गुमेंट हम तब पास करते हैं जब किसी क्लास का क्या बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें इन सेल्फ, समझ गए, सेल्फ इन क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, और जो इनिट अंडरस्कोर इनिट है ये जस्ट लाइक एक सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर, यानी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियलाइज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, इनिट का यूज करते हैं। अब देखिए इनिट को हम कैसे यूज करते हैं, इसी में जिसे हमने ये बना लिया, हमने यहाँ पे दे दिया एक डेफ इनिट एंड इनिट, उसके बाद हमने इसमें पास कर दिया एन एल, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्या, सपोज दैट सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू एन, और हमने दिया सेल्फ इक्वल टू एल नेम इक्वल टू एल, ठीक। अब ये आर्गुमेंट हम इसमें पास कर सकते हैं, ये बनाया हमने। अब हम यहाँ पे गेट डेटा को कमेंट में डाल देते हैं, गेट डेटा को इसमें डाल देते हैं कमेंट। अब यहाँ डायरेक्ट पास कर सकते हैं, जैसे हम डाल दिया दुष्यंत कॉमा, अब आप इसको इस टाइम, तो ये एडजस्ट लाइक आपका इनिट अंडरस्कोर, ये हमारा क्या होता है, एज ए कंस्ट्रक्टर काम करता है, एज ए कैसे काम करता है, एज ए कंस्ट्रक्टर काम करता है। क्लियर। अगर जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सेल्फ और कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, ठीक, और यहाँ पर हमने इसको नल असाइन कर दिया, यहाँ पे नल असाइन कर दिया, ठीक। और यहाँ पे अगर अभी करते हैं, ठीक, रन कराते हैं, तो देखिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ऊपर इनिशियलाइज किया फिर भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसलिए इसको क्या कर दिया, नल कर दिया। तो ये हमारा इसमें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ हो गया। इससे पहले जो हमने बताया तो एज ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़। तो अंडरस्कोर इनिट काहे के लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्टर की तरह C++ में, से उसमें पाइथन में यूज़ करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने आपको बताए थे, इनको आज यूज़ कर लीजिए, फिर इनमें कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। तो इतना सब आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देख लेंगे। और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइए भाई, पाइथन की जितनी भी एक्सरसाइज हमने दी उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते जाइए, और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप उसको पढ़िए, और फिर जो हमने कंडीशंस लगाई, जो प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, आप हमने ये प्रोग्राम देख के नोट करके बता दिया आपको कि कैसे इसमें जो जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के आधार पे हमने आपको
बताया। पूरा प्रोग्राम एक बार आप पढ़ लीजिए जो भी है हमारे पास, ठीक, उन कंडीशंस के आधार पर इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए। अलग अलग कॉल्स को कैलकुलेट करवाना है और प्लस करवाना। देखिए इसमें प्लस लिखा हुआ, कॉल्स +2 प्लस प्लस, सब में प्लस लगा इसलिए हमने सब में प्लस करवाया। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, ये दोनों प्रोग्राम देख लीजिए। और ये जो आज मैंने बताया ऑब्जेक्ट में क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनिट किस लिए यूज़ होता है और सेल्फ किस लिए यूज़ होता है, इनको भी आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।